नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ इंडिया और बीटी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए, प्रेम प्रसंग का मामला आज जिस तरह से वर्तमान के परिवेश में दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रेम प्रसंग में हत्याएं भी लगातार आपको देखने को मिल रही है। ऐसे में हम आपको लिए चलते हैं सिवान के दरौंदा प्रखंड के नंदू टोला, एक गाँव है जो बगौड़ा पंचायत में पड़ता है और जो लड़का है वो मूड़ा गांव का रहने वाला है, यानी कोराड़ी कला पंचायत का वो लड़का है। अब हम आपको जो पूरी कहानी है वो विस्तार से हम आपको बता रहे हैं, आप थोड़ा सा समझिएगा इसको। देखिए, आज एक सप्ताह से ये पूरे दरौंदा प्रखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है ये प्रेम प्रसंग का मामला। दरअसल मामला ये हुआ है कि सिवान के दरौंदा प्रखंड के बगौड़ा पंचायत के नंदू टोला गाँव की एक लड़की है जो मूड़ा क्या एक लड़का है उसके साथ वो प्रेम करती थी। लड़का भी लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, दोनों के बीच में आपसी संबंध जो हैं वो भी हुए थे। उसके बाद से लड़की जो है लगातार लड़के के ऊपर शादी कर रही थी कि आप हमसे अब शादी कर लीजिए, लेकिन लड़का जो था उसको दिन प्रतिदिन टालते हुए नज़र आ रहा था, जैसा कि लड़की के घर वाले बता रहे हैं। ऐसे में लड़की जो है सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र के मूड़ा, जिस लड़के से वो प्रेम करती थी, मूड़ा गांव का नाम है, उस लड़के के घर पर जाकर बैठ जाती है और कहती है कि जब तक आप हमसे शादी नहीं करेंगे हम इस घर से नहीं निकलेंगे, हम इस घर में बने रहेंगे, तब तक इस घर में रहेंगे। लेकिन लड़के के घर वाले जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि लड़का भी वहाँ से रफू चक्कर हो गया, कहीं चला गया लड़की को छोड़कर। उसके बाद से लड़की जो है लड़के के घर बैठी रही, दिन रात बैठी रही। उसके बाद से ये जब चर्चा का विषय बना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो लड़की को समझाने के लिए पहुंचे। लड़के पक्ष वाले भी समझा रहे थे, लेकिन लड़की जो कह रही थी कि नहीं, जब हम करेंगे तो शादी इसी लड़के से करेंगे, इसने हमसे शादी का वादा किया था और मेरे साथ इन्होंने संबंध भी जो है बनाया हुआ था। उसके बाद से लड़की का जो परिजन है वो लगातार लड़के पक्ष से भी बात कर रहे थे, लेकिन बात जब नहीं बनी उसके बाद से लड़की पक्ष वाले जो हैं अपनी बेटी को वापस लाने को लेकर तमाम तरह के जो प्रयास थे वो किए गए, लेकिन लड़की जो थी वो नहीं मान रही थी। लड़की कह रही थी कि हम जब शादी करेंगे तो अपने जो प्रेमी है उससे वो करेगी और उसके घर पर वो बैठी थी। उसके बाद से इस मामले में एक नया मोड़ आता है। उस मोड़ को भी हम आपको बता देते हैं कि लड़की जो है आज 3 या 4 दिन से लगभग लापता हो जाती है। अब लड़की लापता होने के बाद से लड़की के परिजन जो हैं काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और लगातार वो अपने स्तर से छानबीन खोज पड़ताल लगातार कहीं अपने रिलेशन में, कहीं दोस्तों के यहाँ, तमाम जो है वो अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रहे थे, लेकिन लड़की नहीं मिली। उसके बाद से लड़की के जो परिजन थे उन्होंने दरौंदा थाने में आवेदन देकर लड़की का जो प्रेमी था उसके और लड़के के ऊपर उन्होंने नामजद आवेदन दिया कि उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके घर पर लड़की जो है शादी को लेकर बैठी हुई थी, लेकिन शादी नहीं हुई और लड़की जो है वो भी 3 या 4 दिन से लापता हो गई। उसके बाद से पुलिस प्रशासन जो है लड़की के परिजनों के तरफ से जो आवेदन मिला था उस आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर अपने स्तर से छानबीन में जुट गई। अब दूसरा एक एंगल हम आपको बता देते हैं, इसको भी समझिए। कहानी में कैसे दिलचस्प जो मोड़ है वो आ रहा है, उसको भी आप ज़रा गौर से समझिए और सुनिए। एक लड़की की लाश मिलती है दरौंदा रेलवे स्टेशन से 100-200 मीटर दूरी पे रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिलती है। उसको जीआरपी पुलिस के द्वारा लाश को अपने कब्जे में लिया जाता है। लड़की जो है पहचान में नहीं आती है कि आखिर वो कौन लड़की है, कहाँ से आई है, कैसे ट्रेन से कटी है। इसको लेकर लगातार अब चर्चा का विषय बना हुआ। एक तरफ जहाँ जीआरपी पुलिस जो ये लड़की है उसकी शंखनाद करने में लगी हुई कि आखिर ये लड़की है कौन, तो दूसरे तरफ जो बिहार पुलिस है वो भी अब लगातार जिस लड़की का परिजनों ने आवेदन दरौंदा थाने में दिया था उसको लेकर भी पुलिस भी अब अपने स्तर से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन सवाल है कि अलग अलग एंगल दोनों में देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ लड़की के पक्ष वाले कह रहे हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, उसको खोज कर लाया जाए, प्रशासन अपने स्तर से जांच पड़ताल करे कि मेरी बेटी कहाँ गई,
और दूसरे तरफ जो ये लाश मिली हुई है एक लड़की की, उस लड़की की लाश मिलने के बाद से अब ये चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिर ये लड़की कौन है जिसकी बॉडी मिली हुई है। हालांकि जीआरपी पुलिस जो है अपने कब्जे में शव को लेकर अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक शंखनाद भी नहीं हुआ कि आखिर वो लड़की कौन है। अब जरा आप सोचिए इस दोनों प्रकरण पर कि आखिर 3-4 दिन से जो है लड़की की लापता होने की बात लड़की के परिजन कह रहे हैं, और दूसरे तरफ रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की बॉडी मिलती है, और बॉडी मिलने के बाद जो जीआरपी पुलिस है वो अपने स्तर से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। हालांकि जीआरपी पुलिस अभी तक शंखनाद नहीं कर पाई है कि आखिर ये लड़की कौन है, इसकी पहचान क्या है, कहाँ की रहने वाली है। अब इस पूरे प्रकरण पर ऐसा एक पर्दा डाला हुआ है, इस पर्दे को उठने में कहीं ना कहीं अब जो जीआरपी पुलिस है और बिहार पुलिस है, इन दोनों को मिलकर संयुक्त रूप से काम करना पड़ेगा। अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग एंगल से दोनों जो केस हैं इसको समझने का प्रयास जो है पुलिस कर रही है। और लड़की के जो परिजन हैं वो लगातार प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं कि उनकी लड़की को सकुशल जो है कि वापस लाया जाए। उनकी लड़की कहाँ है, अभी तक कोई छानबीन के दौरान पता नहीं चल सका है कि लड़की कहाँ गई, कौन सी लड़की थी, किधर गई, अभी तक कुछ पता नहीं चला। और जो बॉडी मिली हुई है तो बॉडी को लेकर भी तमाम तरह के लोग चर्चे जो है दबे जुबान से कर रहे हैं कि कहीं वही वो लड़की तो नहीं है जिस लड़की का प्रेम प्रसंग का मामला था। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन पुलिस जो है अलग अलग एंगल से, यानी जीआरपी पुलिस और बिहार पुलिस भी अपने स्तर से अलग अलग एंगल से जो है उस लड़की की शंखनाद करने में जुटी हुई है। उस लड़की की जांच पड़ताल की जा रही है, बॉडी के जो मिला हुआ है उससे पोस्टमार्टम करके उसके बाद से जांच पड़ताल में प्रक्रिया जो है वो चल रही है। लेकिन अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये जो पूरा जो इस केस का मिस्ट्री है वो कब तक सुलझ पाता है, और क्या परिजन जो हैं, लड़की के पक्ष वाले के जो परिजन हैं वो जो कह रहे हैं कि लड़की उनकी मिसिंग है, तो फिर कब तक पुलिस जो है, बिहार पुलिस, उनकी लड़की को सकुशल बरामद कर पाती है, या फिर इस कहानी में कुछ और नया मोड़ आएगा। ये देखना हम लोग के लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा।